सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं जो काशीपुर से आ रही है। यहां पर बाजपुर रोड पर एक टैंकर में वेल्डिंग के दरमियान धमाका हो गया। इस धमाके में टैंकर के परखच्चे उड़ गए हैं और वेल्डिंग कर रहा शख्स भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि केमिकल उतारने के बाद टैंकर चालक टैंकर में वेल्डिंग करवा रहा था और इसी दौरान टैंकर में धमाका हो गया। धमाके की आवाज से सड़क पर राहगीर तक रुक गए। आसपास के दुकानदार भी बाहर आ गए। जो वेल्डिंग कर रहा था शख्स वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशीपुर के। आप इस टैंकर की हालत देखिए। इस टैंकर को आप देखिए कि लोहे का एक विशाल का ये टैंकर होता है, उसके परखच्चे उड़ गए हैं। उसके परखच्चे उड़ गए। इससे आप धमाके की तीव्रता का अंदाजा लगा सकते हैं। कितना जोरदार ये धमाका। धमाके के साथ टैंकर फट गया। इतना बड़ा टैंक होता है ये जिसमें केमिकल रखा हुआ था, वो फट गया। उसमें धमाका हुआ और वो फट गया। बताया जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय ये सब हुआ है। वेल्डिंग करते समय धमाका हुआ है। वेल्डिंग के लिए गाड़ी आई थी तो जैसे ही इस पर अर्थ लगाया और वेल्डिंग करने के लिए हमने टच किया, वैसे ही इसमें गैस बनने के कारण ये ब्लास्ट हो गया। कितने लोग घायल हुए इसमें? जी, इसमें एक लड़का घायल हुआ है, मिस्त्री जो वेल्डिंग कर रहा था, और बाकी उसके काफ़ी चोट लगी है हाथ में, पैर में, सिर में, और उसे क्लिनिक ले जाया गया है इलाज के लिए। अब आपको लिए चलते हैं पौड़ी। उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई आग इन दोनों विकराल रूप धारण किए हुए हैं। पौड़ी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको भी डरा देंगी। ये देखिए, ये तस्वीरें पौड़ी की हैं। जंगल की आग किस तरह से खतरनाक हो गई है, इसका एक वीडियो है। ये पौड़ी के कोट ब्लॉक के सरकारी प्राइमरी स्कूल की है और जो आग की लपटों में है। गनीमत रही कि जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे, टीचर्स नहीं थे, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल बंद चल रहे हैं। लेकिन आग लगी हुई है और देखिए आप, पूरा का पूरा स्कूल आग की जद में। भीतर रखा हुआ फर्नीचर, भीतर रखे हुए दस्तावेज सब जल गए। आखिर वन महकमा कहाँ है? वन महकमा सब कुछ जलते हुए कैसे देख सकता है? सवाल यह है कि वन महकमे के अधिकारी तो दावे इतने कर रहे हैं। वन मंत्री क्या इन तस्वीरों को देख रहे हैं जो खुद पौड़ी से आते हैं? आप इन तस्वीरों को देखिए, सब कुछ जलता हुआ। स्कूल जल रहा है, इसका अर्थ यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्कूल जल गया, न गांव वाले आसपास के लोग कोई बुझाने के लिए नहीं आया, न ही सिस्टम को लगा कि उसको ये आग बुझानी चाहिए। और यही वजह है कि शिक्षा का मंदिर जलता हुआ दिख रहा है। आलोक रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये जो घटना है ये कब की है? ये जो तस्वीरें हैं ये कब की हैं? क्या आग पर उस हिस्से में काबू पा लिया गया अभी तक या फिर नहीं? और सवाल ये कि जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार सिस्टम इसका नहीं है जो स्कूल आग की जद में आ गया? कितना नुकसान हुआ, क्या क्या चला है अभी तक? देखिए, बताना चाहूँगा कि करीब 2 दिन पहले की घटना है और ग्रामीणों ने ही जो वनाग्नि स्कूल में फैली थी इस पर काबू पाया है। क्योंकि वन विभाग से भी हमने बात की तो उनका कहना था कि इन दिनों कई क्षेत्र ऐसे हैं जो वनाग्नि से झुलस रहे हैं, इसलिए उनकी जो ड्यूटी है वो अन्य क्षेत्रों में भी लगी हुई है और वन कर्मियों की खासतौर पर यहाँ शॉर्टेज है। इस चक्कर में भी ये वनाग्नि कंट्रोल नहीं हो पा रही है और वन विभाग ने ग्रामीणों से भी सहयोग मांगा है। ऐसे में जब इस स्कूल में आग लगी तो ग्रामीणों ने ही अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए स्कूल की आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान स्कूल के फर्नीचर और तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो जलकर खाक हो गए थे। ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फर्नीचर जल गया, दस्तावेज जल गए और वन विभाग के अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि उनकी ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगी हुई है, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। सवाल ये है कि अलग अलग जगह कहाँ है? प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां से आग की खबरें नहीं आ रहे हो, तो फिर ये अधिकारी तैनात कहाँ? ये फायर वॉचर है कहाँ पर? ये वन प्रहरी है कहाँ पर? आग की वजह से जानवर भी बेहाल हैं। पौड़ी में एक हिरण की प्रजाति का एक जानवर आबादी वाले इलाके में आ गया। लोगों की नजर इस पर पड़ी तो इसे पकड़ लिया गया। बाद में इसे वन विभाग के हवाले कर दिया गया। वन विभाग का कहना है कि ये आग के दरमियान अपने झुंड से बिछड़ गया होगा और आबादी वाले हिस्से में आ गया, क्योंकि जंगल जल रहे हैं। जंगल जल रहे हैं और इंसानों के द्वारा लगाई गई आग ये ज्यादा बताए जा रहे हैं। मौसम बदला लेकिन उसके बाद भी जंगलों की आग बड़े हिस्से में अभी तक थमी नहीं है। ऐसे में ये जंगली जीव, ये बेजुबान जानवर मारे जा रहे हैं, ये चल रहे हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का आम आदमी पार्टी में जाने के मामले पर बयान आया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सतपाल महाराज कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनका आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर बयान और सतपाल महाराज ने उन खबरों का खंडन कर दिया। मेरी अरविंद केजरीवाल से कोई मुलाकात नहीं हुई,
ना ही एक बड़ी पार्टी छोड़कर छोटी पार्टी में जाने का इरादा है। सतपाल महाराज ने बड़ा बयान दिया है। सतपाल महाराज ने उन तमाम खबरों का खंडन किया है, उन तमाम बातों का खंडन किया है जो चल रही थी कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रुड़की आईआईटी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आईआईटी में अब तक 89 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और आईआईटी परिसर के 5 हॉस्टल को सील किया गया। आईआईटी में छात्रों की संख्या करीब 8000 के पास है। इसमें से 3000 छात्र कैंपस में ही है मौजूद। वहीं आईआईटी मीडिया सेल की तरफ से जानकारी दी गई है। फिलहाल बाहर से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। आईआईटी के परिसर में बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति दाखिल नहीं हो पाएगा। बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए फैसला लिया गया है। विनीत त्यागी हमारे सहयोगी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, बेहद सेफ परिसर, लेकिन वहां पर भी कोविड के पॉजिटिव केसेस आने के बाद क्या क्या एहतियाती कदम उठाए गए, बताएं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से लगातार आईआईटी में कोरोना जो है बढ़ता जा रहा है, लगभग 89 केस जो वहाँ पे आ चुके हैं, 89 छात्र जो है पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन लगातार जो है वहाँ पे एहतियात अब बढ़ती जा रही है। लगातार जो है जो 5 हॉस्टल है वो सील कर दिए गए हैं और जो है कोविड केयर सेंटर भी वहाँ पे बना दिया गया है एक हॉस्टल में। तो पूरी तरह से अब जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनकी पूरी तरह से मेन गेट पर जो है एंट्री चेकिंग हो रही है और उनको थर्मल स्क्रीनिंग करा के ही प्रवेश दिया जा रहा है। और जो छात्र अभी बाहर है उनके प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और 3000 के करीब छात्र जो अंदर आईआईटी परिसर में मौजूद है जो वो वहीं पर ही रहेंगे। जी विनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कोविड के नियमों में सख्ती की वजह से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा है, तो प्रभावित हुआ है। मसूरी में इसे लेकर व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। व्यापारियों का कहना है कि कोविड की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट की वजह से टूरिज्म कम हो गया है, टूरिस्ट कम आ रहे हैं, इसकी वजह से व्यापार चौपट हो गया है। अप्रैल महीने से सैलानी बड़ी संख्या में देवभूमि आना शुरू करते हैं। इसी दौरान कुंभ की एसओपी की वजह से सैलानी मसूरी आने से मुंह मोड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते में होटलों की पूर्व की हुई करीब 80% की बुकिंग कैंसिल हुई है। मसूरी में बिना लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। शहर में ऐसा हो रखा है जैसे मानो कर्फ्यू लग गया है। हमारी चिंता ये है कि पिछले साल का लॉकडाउन तो हम जैसे झेल गए थे। इस साल में अगर कोई दिक्कत हुई गर्मियों के सीजन में तो हमारा पूरा व्यवसाय चौपट हो जाएगा और जब हमारा व्यवसाय चौपट होगा तो उसका नेचुरली उसका असर है वो हमारे कर्मचारियों पे आएगा, उनके रोजगार पे आएगा, सरकार के राजस्व पे आएगा। व्यवसाय पूरा खत्म हो चुका है। आज मैंने काफ़ी लोगों से अपनी बात की, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, नैनीताल में, अपना जोशीमठ में। मैंने लोगों को जो मैंने आज क्वेरी की है उसमें 85-90% हमारी जो बुकिंग थी 4 धाम की वो सारी ख़त्म हो चुकी है। वो सारी बुकिंगें आज कैंसिल हो चुकी है 2-3 दिनों से। जो कोरोना की जो ये रिपोर्ट जा रही है कि ये बहुत फैल गया, RT-PCR रिपोर्ट उत्तराखंड में कंपलसरी है। देहरादून से अब खबर। नगर निगम देहरादून में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की बैठक और उत्तराखंड के सभी नगर निगमों, नगर पालिका के अध्यक्षों के साथ ये बैठक है। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की ये बैठक, नगर निगम और पालिकाओं की भौतिक प्रगति को लेकर ये बैठक रखी गई है। शहरी विकास मंत्री आपको बता दें कि विभिन्न योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार समेत सभी निगमों और पालिकाओं के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। हरिद्वार महाकुंभ की शुरुआत हुए 8 दिन हो गए आज, मगर महाकुंभ में रौनक नजर नहीं आ रही। दरअसल कोविड की गाइडलाइंस में सख्ती की वजह से श्रद्धालु हरिद्वार आने से कतरा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। अभी भी कुंभ के दौरान हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तरह ही दिख रही है। इसकी वजह से हरिद्वार के व्यापारी और पुरोहित भी उदास हैं। हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हुए आज 8वां दिन है और आज 8 दिन बाद भी हर की पौड़ी पर महाकुंभ जैसी रौनक नजर नहीं आ रही है। वजह सिर्फ कोरोना है। कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है और हर की पौड़ी पर हम आज फिर आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। ब्रह्मकुंड पर अमूमन इस तरह की भीड़ हर रोज़ होती है, लेकिन महाकुंभ के दौरान भी आप देख रहे हैं कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही थी वो नहीं आ रहे हैं। बॉर्डर एरियाज़ पर लगातार चेकिंग चल रही है। हरिद्वार के जितने भी घाट
72 घाट बनाए गए हैं, उन घाटों पर भी कोरोना की जांच की जा रही है। इसी वजह से यात्रियों के मन में ये शंका है कि वो हरिद्वार जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट भी दिखानी होगी। और जिस तरह की कल सूचना मिली है कि बॉर्डर एरियाज पे से तकरीबन 2500 लोगों को कल वापस किया गया है, 500 के करीब गाड़ियों को कल बॉर्डर से वापस कर दिया गया है। तो यही वजह है कि जो संख्या कम हो रही है, इसी वजह से संख्या लगातार कम हो रही है। हमारे सहयोगी पंकज की रिपोर्ट आपने देखी, वो इस वक्त लाइव हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ गए हैं। पंकज, मैं चाहता हूं कि पहले ये वाली जानकारी आप दर्शकों को दें कि जो बॉर्डर तक लोग पहुंच रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट जिनके पास नहीं है या टेस्ट नहीं हुआ है, क्या सभी को वापस भेजा गया? क्या इसका डेटा जारी किया गया कि कुल कितने लोगों को अब तक वापस लौटाया गया है और कैसी है रौनक आज के दिन कुंभ की? दिखाएं। बिल्कुल राजीव, देखिए ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी है कि जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनको बॉर्डर एरिया से वापस भेजा जा रहा है। चिड़ियापुर और नार्थन बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये कल 7 तारीख से ज्यादा वहाँ पर जो जांच का दायरा है और चेकिंग है वो ज्यादा बढ़ाई गई है। खासकर जो नार्थन बॉर्डर है, जहाँ से मेरठ, मुजफ्फरनगर, उसके अलावा हरियाणा और दिल्ली से लोग आते हैं, वहाँ पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। और वहाँ जितने भी लोग हैं उनसे जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है 72 घंटे पुरानी, वो मांगी जा रही है और रजिस्ट्रेशन ही मांगे जा रहा है। और एक बड़ी सूचना ये भी वहाँ से मिली है कि कुछ लोगों द्वारा वहाँ पर जो जांच है वो फर्जी तरीके से जांच बनाकर दी जा रही है। कोरोना की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट दी जा रही है उन लोगों को, उनकी एंट्री वहाँ से की जा रही है। इस तरह की जानकारी आई है और डीएम ने भी कहा है कि उसकी जांच वो अब कराने जा रहे हैं। और ये सूचना है कि कल शाम तक तकरीबन 2200 से ज्यादा लोगों को जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट नहीं थी उनको वापस भेजा गया था। और तकरीबन उसमें 400 कुछ गाड़ियां जो अपने निजी वाहन से आ रहे थे उनको वापस किया गया था। चिड़ियापुर बॉर्डर, नार्थन बॉर्डर और जो उत्तराखंड के बॉर्डर हरिद्वार का एरिया मिला हुआ है, वहां की मैं बात बता रहा हूँ। और इसी वजह से जो हरिद्वार कुंभ पे उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी बात कह सकते हैं कि अगर ये सख्ती नहीं की जाएगी तो कोरोना खतरा भी महाकुंभ पर बढ़ सकता है। जिस तरह से कल 300 से ज्यादा केस हरिद्वार में आए थे, उस लिहाज से कह सकते हैं कि इसी वजह से ये सख्ती बढ़ाई जा रही है। और क्योंकि अब शाही स्नान करीब आ गए हैं, 12 और 14 तारीख को हरिद्वार में महाकुंभ के बड़े शाही स्नान होने जा रहे हैं, तो ये अनुमान जो मेला प्रशासन है उनका ये अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उसी लिहाज से ये चेकिंग है और जो तमाम चीजें हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, जांच का दलाल बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन इसका असर पूरी तरह से कुंभ पर पड़ रहा है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर इससे पहले जो कुंभ हुए हैं उनमें भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ होते थे। लेकिन फिलहाल अभी जो घाट है हर की पैड़ी के घाट को छोड़ दे तो उसके अलावा जितने भी घाट है वो पूरी तरह से खाली पड़े हुए हैं। हर की पैड़ी पर भी अमूमन उसी तरह से भीड़ नजर आ रही है जो हर रोज की तरह होती थी, सामान्य दिनों में होती थी। तो कह सकते हैं इसका बड़ा असर राजीव कुंभ पर पड़ रहा है। कोरोना की वजह से कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम हो गई है। जी पंकज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना का सीधा असर पड़ा है इस कुंभ पर, जिसका बेसब्री से लोग इंतजार करते हैं। 12 साल में एक बार ये वक्त आता है, ये पल आते हैं, लेकिन कोविड की वजह से सरकार ने भी सख्त नियम लागू किए हैं और उनका पालन भी करवाया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है, इसीलिए जो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं उनको वापस भेज दिया जा रहा है। ऐसे ही कई लोग वापस लौट चुके हैं और रौनक नहीं दिख रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में तैनात दर्जाधारियों की छुट्टी के बावजूद नेता सरकारी वाहनों और गनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी कुछ रोज पहले ही इन दर्जाधारियों पर गाज गिरी थी, मगर अलग अलग विभागों की ओर से दर्जाधारियों की सेवा हटाने का आदेश जारी नहीं किया गया। ऐसे में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि अगर कोई दर्जाधारी सरकारी वाहन और तमाम सुविधाओं का इस्तेमाल करते पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल इसमें कार्रवाई करें। ये तो विभाग देखेंगे, इसको विभाग का तो तत्काल हटाने के आदेश है। ये विभागों को देखना है, अगर किसी विशेष मामले में शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। 60 विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को होने जा रहे चुनाव की तैयारियां आखिरी चरण में और चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। चुनाव में 151 मतदान टीमों को ट्रेनिंग दी गई है। कर्मचारियों को ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 अप्रैल को कर्मचारी चुनाव ड्यूटी के लिए रवाना हो जाएंगे। इंटेग्रिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज एफर्ट्स कर सकते हैं, परिस्थितियां होती हैं सपोर्ट के लिए। जोशीमठ आपदा के 63वें दिन एक और शव मिला है। तपोवन सुरंग के हेडरेस्ट से शव बरामद किया गया और आपदा में लापता हुए लोगों में से अब तक 78 के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 35 मानव अंग भी बरामद हुए। 7 फरवरी को यह आपदा आई थी, 205 लोग तो लापता हुए थे और अभी तक सिर्फ 78 लोगों के ही शव बरामद हुए हैं, बाकी सब लापता हैं। इस बीच में तपोवन सुरंग के बिल्कुल पास में एक और शव मिला है। अब शिनाख्त की जा रही है कि जो शव मिला है वो किसका है।
इस बार कम बारिश की वजह से पिथौरागढ़ का किसान परेशान है। बारिश कम होने की वजह से इस बार सूखे के हालात पैदा हो गए और उद्यान विभाग के अधिकारी मानते हैं कि कम बारिश की वजह से आने वाले दिनों में किसानों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। विकासनगर के चक्राता में पानी की समस्या है। त्यूणी तहसील क्षेत्र में पानी की समस्या शुरू हो गई। लोग पानी के लिए नलों के सामने कतार लगाकर खड़े हो जाते हैं, मगर ये भी बता दें आपको कि हैंडपंप लगे हैं लेकिन ज्यादातर खराब। इस वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही। कुर्दवार में शराब की सरकारी दुकान पर भी खुलेआम ओवर रेटिंग हो रही है। शराब को तय दाम से ज्यादा पर बेचा जा रहा है। शिकायत के बाद आखिरकार अधिकारी छापेमारी करने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि प्रिंट रेट से 80 से 150 रुपए तक ज्यादा वसूला जा रहा है, मगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता। इससे इनके साथ प्रशासन की भी मिलीभगत की आशंका है। उत्तराखंड में पुलिस की तरफ से भिक्षावृत्ति की रोकथाम और भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों के पुनर्वास के लिए ऑपरेशन मुक्ति चला जा रहा है और इसी के तहत देहरादून में बिंदाल बस्ती में कैंप लगाया गया, जिसमें पुलिस की टीमों के साथ साथ स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग की टीमें भी शामिल रही। इस दौरान भिक्षावृत्ति में शामिल बच्चों और उनके परिजनों की काउंसलिंग की गई। बच्चों के अभिभावकों से कहा गया कि वो अपने बच्चों से भिक्षा मंगवाने के लिए बजाय उनको स्कूल भेजें। पुलिस ने करीब 425 बच्चों को चिन्हित किया जो शहर के अलग अलग स्थानों पर भिक्षावृत्ति का काम करते हैं और इनमें से 125 बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें समाज के एक उपयोगी अंग के रूप में विकसित करने का प्रयास ये ऑपरेशन मुक्ति है। और इस प्रयास के चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया है। कुछ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी चिन्हित किया गया है। यद्यपि अभी स्कूल बंद है, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो इनका एडमिशन भी स्कूलों में कराया जाएगा। रुद्रप्रयाग में मौसम बदल गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और केदारनाथ धाम में भी बर्फ गिरी। बर्फबारी के बाद केदारपुरी एक बार फिर से सफेद दिखाई दे रही है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में बर्फ नजर आ रही है। कुछ लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ साधु संत हैं और मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो आप देखिए, बर्फ की सफेद चादर। केदारनाथ की यात्रा शुरू होने में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले ये बर्फबारी और मौसम खुशनुमा हो गया है। हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने एक रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने श्रृंखला बनाकर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक किया और इस दौरान एक बड़े मास्क की आकृति बनाए गए। चंडी घाट के पास में गौरीशंकर मैदान में कुंभ मेला पुलिस की ओर से आम लोगों को कोरोना मास्क लगाने के लिए जागरूक किया गया। मानव श्रृंखला के माध्यम से मास्क की आकृति दी गई है, इस वजह से कि लोगों में अवेयरनेस फैले। और जिस तरह से कुंभ मेले का आयोजन अभी संक्रमण दर भी बढ़ रही है, किया जा रहा है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग संक्रमण से बचे, स्वयं को बचाए, खुद कारण न बने और संक्रमण रोकने में अपना रोल प्ले करें।